दोस्तों, एक तरफ एसआईआर को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का एक और कारनामा सामने आया है। एक बाप के 48 बच्चे। जी हां, ये खबर आपको चौंकाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये खबर सामने आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से। ये कारनामा कैसे हुआ, इसे जानेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर एक बाप के 48 बच्चे, ये नया कारनामा चुनाव आयोग का कौन सा है? देखिए, ये लाइन ही अपने आप में चौंकाती है कि एक बाप के 48 बच्चे हैं, और उनमें आपको हैरत ये जान करके होगी कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो एक ही साल में 3-3 बच्चे पैदा हो गए हैं। ये किया है चुनाव आयोग ने। मेरे हाथ में वो मतदाता सूची है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि चुनाव आयोग ने कैसे ये खेल किया है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हुआ है, बनारस में हुआ है। कैसे हुआ है, चुनाव आयोग की ये कौन सी मतदाता सूची है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप इस मतदाता सूची को देख भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है नगर निगम निर्वाचक नामावली 2023 अंतिम प्रकाशन सूची। यानी 2023 में उत्तर प्रदेश में जब नगर निकाय के चुनाव हुए, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव हुए, उसकी जो मतदाता सूची थी उसमें यह लिखा हुआ है साफ तौर पर मतदान केंद्र का नाम, मतदान स्थल का नाम और संभावित मोहल्ले के नाम है B024 कश्मीरी गंज, ये मोहल्ला है वहां का। और इसमें वार्ड जो है 51 है, भेलूपुर। और इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ यह है कि जो मतदाता सूची है उसमें बहुत से नाम तो आपको दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी नजर पड़ती है एक नाम पर, 234 सीरियल नंबर पर नाम है नीरज। इन नीरज के नीचे नाम है राघव दास। राघव दास के नीचे जो नाम है विजय का नाम है, फिर बनवारी का नाम है। लेकिन इन सब के जो पिता का नाम लिखा हुआ है, जो उसमें एक ऑप्शन होता है पिता, पति या माता का नाम, तो उसमें जो पिता का नाम लिखा हुआ है वो राम कमल दास है। हमें लगा कि ठीक है, राघव दास के पिता राम कमल दास, फिर बनवारी के पिता राम कमल दास, रामदास के पिता राम कमल दास, एक बाप के 4, 5, 6 बेटे हो सकते हैं। लेकिन जब इस सूची को हम देखते हैं तो यहां पर दीनदयाल के पापा राम कमल दास, दामोदर के पिताजी राम कमल दास, इसके बाद योगेश के पिताजी राम कमल दास, और जो उम्र है इन बेटों की, किसी के 49 साल है, 3 बेटे ऐसे हैं जो 47 साल के हैं, 2 बेटे 46 साल के हैं। और इस पूरी सूची में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि रामकमल दास के 2 बेटे ऐसे हैं जिनकी उम्र 72 साल है। ये 48 नाम हैं, एक बाप के 48 बेटे हैं। राम कमल दास के 48 बेटों के नाम इस मतदाता सूची में है जो चुनाव नगर निगम का हुआ वाराणसी में। उसमें भेलूपुर वार्ड में राम कमल दास के 48 बेटों के नाम इस लिस्ट में लिखे हुए हैं। अब जैसे ही ये लिस्ट सामने आई, जैसे ही ये सामने आई तो हंगामा मच गया। विपक्ष ने ये लिस्ट दिखाना शुरू कर दिया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके का गड़बड़ झाला हुआ है। आप इसको टाइपिंग एरर भी नहीं मान सकते, ये मिसप्रिंट भी नहीं है, लाइन से नाम लिखे हुए हैं और उनके पिता के आगे राम कमल दास लिखा हुआ है। अब ये बड़ा लिस्ट चौंका रही थी, लोगों का माथा घूम गया कि आखिर ये कैसा हुआ है। तमाम खबरें चलनी शुरू हो गई कि एक बाप के 48 बच्चे, एक बाप के 50 बच्चे, ये कैसे हो गया, एक साल में 3-3 बच्चे पैदा हो रहे थे। तो ये कहानी क्या है, इसके पीछे की थ्योरी क्या है। तो जब इसकी पूरी तफ्तीश की गई तो पता चला कि जो राम कमल दास है, जिनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इन राम कमल दास के 48 बच्चे कैसे हैं। दरअसल राम कमल दास एक कथावाचक हैं, एक संत हैं, और ये जो तमाम नाम उसमें आप देख रही हैं, इन लोगों का ऐसा दावा है, और चुनाव आयोग की तरफ से भी जो जानकारी दी गई कि ये सब रामकमल दास के शिष्य हैं। अब अगर शिष्य है तो मतदाता सूची में इनके पिता का नाम होना चाहिए, ये अपने पिता का नाम लिखवाते, लेकिन ये सब रामकमल दास को ही अपना पिता मानते हैं, तो इन्होंने रामकमल दास को अपने एज ए फादर दर्ज करवा दिया। लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि वो शिष्य थे, वो उनको पिता मानते थे, उन्होंने नाम लिखवा दिया। लेकिन क्या आप किसी के नाम के साथ इस तरीके से बाप का नाम जुड़ सकता है? अगर जुड़ सकता है तो इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान कहता है, क्या उसमें यह नियम बना है कि जो शिष्य है वो अपने गुरु को पिता की तरीके से मान सकता है, दर्जा दे सकता है, लेकिन क्या मतदाता सूची में नाम आ सकता है? और अगर मतदाता सूची में नाम आ सकता है महिमा जी, तो बड़ी गौर करने वाली बात है। तो फिर आधार कार्ड में भी ये नाम आ सकता है, तो फिर राशन कार्ड में भी नाम आ सकता है, तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस में भी यही नाम आ सकता है, तो सारे दस्तावेजों में यही नाम आ जाएगा। तो जब सारा नाम आ जाएगा तो यही माना जाएगा कि राम कमल दास के 48 बेटे हैं।
अब चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि यह दावा भ्रामक है, यह खबर झूठी है, लेकिन मतदाता सूची हर इंसान के हाथों में और तमाम वेबसाइट, तमाम खबरें, तमाम खबरिया चैनल इस पर बात कर रहे हैं कि भाई एक बाप के 48 बच्चे कैसे हैं। यह चुनाव आयोग का कैसा कारनामा है, यह चुनाव आयोग ने कैसे कर दिया। क्या चुनाव आयोग ने इस बात की जांच नहीं की? जो बीएलओ वहां पर बने हुए थे उस वार्ड में जो जांच कर रहे थे, उन्होंने यह नहीं देखा कि भाई एक व्यक्ति के 48 बेटे कैसे हो सकते हैं। और हैरत वाली बात यह है कि 48 बेटे, उनकी उम्र बड़ा हैरान करती है। तो क्या यह नियम है? पहली बात कि कोई शिष्य अपने गुरु को इस तरीके से पिता का दर्जा दे सकता है, और जब वो आधिकारिक तौर पर पिता का दर्जा दे रहे हैं तो रामकमल दास की संपत्ति में इन 48 बेटों का भी अधिकार होगा। कल को रामकमल दास के और शिष्य बनेंगे, 100 शिष्य बनेंगे, 200 शिष्य बनेंगे, तो क्या वो 200 शिष्य रामकमल दास को अपना पिता मान लेंगे, अपना पिता बता देंगे और मतदाता सूची में बिना किसी जांच के, बिना किसी दस्तावेज के ऐसे ही उनके पिता का नाम दर्ज कर दिया जाएगा? देखिए, राहुल गांधी लगातार जिस मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि एक पते पर 50 आदमी रह रहा है, एक पते पर 82 वोटर रह रहा है, महिला का नाम है सना उल्ला, पति का नाम है अरविंद कुमार और उसकी फोटो भी नहीं है, ये भी बिहार में खेल चल रहा है। बिहार में एक पता तो ऐसा था जहां पर 28-28 लोग रह रहे थे। तो ये जो खुलासा राहुल गांधी ने जब एसआईआर और वोट चोरी पर किया, अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कड़ी फटकार लगा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सख्त शब्दों में कह रहा है कि भाई आप लिस्टें जारी कीजिए, आप बताइए आपने किन किन लोगों के नाम काटे हैं। और उसके बीच में इस तरीके से नामों का सामने आना, एक मतदाता सूची में एक पिता के 48 बच्चों का सामने निकल करके आ जाना, यह बताता है कि चुनाव आयोग ने बड़े स्तर पर लापरवाही की है और वो लापरवाही अब खुल करके सामने आ रही है। देखिए, चुनाव आयोग पर इन दिनों कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और उन्हीं में से एक सवाल यह है कि एक बाप के 48 बच्चे कैसे हो सकते हैं। अब इस पर स्पष्टीकरण आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये खबर बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अब उस स्पष्टीकरण का भी इंतजार है। लेकिन तब तक यह खबर लगातार सुर्खियों में बनी है कि आखिर एक पिता के 48 बच्चे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो कांग्रेस के नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने अब बनारस का भी जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है इलेक्शन से जुड़ा, उसकी भी मांग कर दी और कह दिया है कि यहां पर भी धांधली हुई है। तो क्या उसका जो वोटिंग का रिजल्ट है, क्या वो पलट सकता है? देखिए, अब पवन खेड़ा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, पवन खेड़ा ने जो गंभीर बात कह दी है, जाहिर सी बात है कि अब राहुल गांधी जिस तरीके से कर्नाटक की बात कर रहे थे, आपको याद है महादेवपुरा सीट की बात हो रही थी, अब क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और आपने ये भी देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजा दिए और ये कह दिया कि हमारे सांसद तो अजय राय हैं, हम अजय राय को अपना सांसद मानते हैं। जाहिर सी बात है कि अब इस मसले पर कांग्रेस बड़ी तैयारी करेगी और बड़े तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इसमें घेरा जाएगा। सदस्यता जाने की बात फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी दूर दूर तक ऐसा नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि इसको मुद्दा बनाकर बिहार के चुनाव में भी कांग्रेस उतरेगी और यह मुद्दा बड़ा बनाया जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से ये लगातार खबरें इलेक्शन कमीशन के जो डेटा है उसको लेकर सामने आ रही है, एसआईआर को लेकर बिहार में भी नए नए डेटा सामने आ रहे थे। तेजस्वी यादव खुद भी कह रहे हैं कि भाई जो डिप्टी सीएम है उनके पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत लोगों के पास 2 वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं। दूसरी तरफ ये जो बनारस से ये जो खबर सामने आती है कि एक ही पिता के 48 बच्चे, ये भी बहुत चौंकाने वाली खबर है और ये दिखाती है कि किस तरीके की लापरवाही इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था कर रही है या फिर उसकी तरफ से की जा रही है। अब इसको लेकर जो भी स्पष्टीकरण आएगा, जो भी बातें सामने आएंगी, वो भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।